1960 से लेकर आज तक कई स्पेस रोवर्स को मार्स पर भेजा गया था, जिनका मकसद मार्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जमीन पर भेजना था, ताकि इस इंफॉर्मेशन के जरिए हम इंसानों को मार्स पर भेज सकें और सालों तक यहाँ पर इंसानों की बस्तियाँ बसा सकें। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि क्या इंसान इस प्लेनेट पर जिंदा रह पाएंगे, वो भी बिना किसी स्पेस सूट के। ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल इफ टीवी द साइंस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। हमारी जमीन के बाहर स्पेस में या किसी भी प्लेनेट पर हम स्पेस सूट की मदद से जिंदा रह सकते हैं, लेकिन क्या हम इंसान बिना स्पेस सूट के सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ मार्स पर जिंदा रह पाएंगे? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि बिना स्पेस सूट के सिर्फ ऑक्सीजन के साथ इस प्लेनेट पर कोई भी इंसान 1 सेकंड से ज्यादा नहीं टिक पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप स्पेस में कई मंथ्स का सफर करके मार्स पर पहुंचते हैं, वो भी बिना स्पेस सूट के, और आपके पास सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद है। तो जैसे ही आप इस प्लेनेट पर लैंड करेंगे, आपके साथ कुछ ही नैनो सेकंड्स में इतना कुछ हो जाएगा कि आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। जैसे ही आप इस प्लेनेट पर अपना पहला कदम रखेंगे तो धूल का बहुत बड़ा तूफान आपको अपनी लपेट में ले लेगा। इस तूफान की वजह से आपको बहुत ही जबरदस्त झटका लगेगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी की सारी हड्डियां टूट जाएंगी। और जब कुछ सेकंड्स के बाद आपको होश आएगा तो आप ये देखेंगे कि आप एक क्रीचर में पड़े हुए हैं और आपको एहसास होगा कि आपके जिस्म की सारी हड्डियां टूट चुकी हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं, जिस तूफान की वजह से आपकी हड्डियां टूटी थीं, उसकी स्पीड 300 किलोमीटर फी घंटा होगी। ये हवाएं इतनी तेज और धूल से भरी होती हैं कि ये कुछ ही सेकंड्स में हमारी जमीन पर मौजूद माउंट एवरेस्ट को रेजा रेजा कर सकती हैं। चले फर्ज करते हैं कि आप मार्स के तूफानों से बच भी जाते हैं, तो मार्स के बहुत ही कम टेम्परेचर की वजह से आपकी 1 सेकंड में ही कुल्फी जम जाएगी और 1 सेकंड में आपका काम तमाम हो जाएगा, क्योंकि मार्स का टेम्परेचर -125 डिग्री सेल्सियस है, जिसकी वजह से 1 सेकंड में आपकी कुल्फी जम जाएगी। क्योंकि ये सूरज से 26 करोड़ 7 लाख 60 किलोमीटर दूर है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी यहाँ पर बहुत कम पहुँच पाती है। अब बात करते हैं जुपिटर प्लेनेट की। आप जैसे ही जुपिटर पर लैंड करेंगे तो आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा और आपको लगेगा कि जुपिटर से तो अच्छा मार्स ही था। यहाँ उतरने के बाद आपको सबसे पहले सामना करना होगा जुपिटर की 650 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से। इन खतरनाक हवाओं से टकराने के बाद आपको सामना करना पड़ेगा हमारी जमीन पर होने वाली लाइटिंग से 100 गुना तेज बिजली से, जो 1 सेकंड में आपको राख कर देगी। चलें फर्ज कर लें कि इससे भी आप बच जाते हैं, तो आपका सामना होगा कॉस्मिक तूफान से, जिसमें आपका जिंदा बच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप फिर भी बच जाते हैं तो आपका सामना होगा जुपिटर की मेटेलिक सी से, जिसमें हजारों मीटर पे इलेक्ट्रिसिटी दौड़ती है, जो 1 सेकंड से भी कम वक्त में आपकी धज्जियां उड़ा सकती है। अगर आप इससे भी बच जाते हैं तो मैं आपको लेकर चलती हूँ 51 पेगेसी बी पर। इस प्लेनेट पर चलने वाली गर्म हवा 1000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती है। जब आप इस प्लेनेट पर पहुँचेंगे तो आपको एक बहुत जबरदस्त झटका लगेगा, जो एक बॉम्ब ब्लास्ट से भी बहुत ज्यादा तेज होगा। लेकिन यहाँ पर भी फर्ज कर लेते हैं कि आप किसी तरह से बच जाते हैं, तो अब आपका सामना होगा इस प्लेनेट की गर्मी से। आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि इस प्लेनेट का टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि ये लोहे को भी पिघलाकर भाप में कन्वर्ट कर सकता है। इसका मतलब है कि कुछ ही नैनो सेकंड्स में आप भी पिघलकर भाप बन जाएंगे। लेकिन अगर आप फिर भी बच जाते हैं तो आपका सामना पेट्रोल से होगा, क्योंकि यहाँ पर पेट्रोल की बारिश होती है और आपके पैरों के नीचे डायमंड्स होंगे। लेकिन अफसोस की बात ये है कि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप इन डायमंड्स को जमीन पर ले जा सकें। अगर आप फिर भी बच जाते हैं तो अब मैं आपको लेकर चलती हूँ हमारे सोलर सिस्टम के आखिरी प्लेनेट नेपच्यून पर, जिस पर मैंने बहुत ही अमेजिंग वीडियो बनाई है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके एटमॉस्फेयर में पहुंचने से पहले ही आप कुछ ही नैनो सेकंड्स में जम जाएंगे।
जमने के बाद अब आप अपने चारों तरफ बहुत तेज ठंडी हवाओं को महसूस करेंगे, जो अपने साथ बर्फीले बादलों को लेकर इस प्लेनेट के नॉर्दर्न हिस्से पर मौजूद ग्रेट डार्क स्पॉट की तरफ जा रही होगी। ये रेड डार्क स्पॉट एक बहुत बड़ा तूफान है, जिसका साइज हमारी जमीन के साइज के बराबर है, जिसमें चलने वाली हवाओं की रफ्तार 2200 किलोमीटर फी घंटा है। और ये तूफान 1 सेकंड से भी कम वक्त में आपके टुकड़े टुकड़े कर देगा। चले फर्ज करते हैं आप एक दफा और बच जाते हैं, तो आपको मैं लेकर चलती हूँ नेपच्यून से आगे, सूरज से 5 अरब किलोमीटर दूर प्लूटो पर, जिसका टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस है। तो जरा सोचिए, इतनी ठंडी जगह पर आपके साथ क्या होगा। और आपने जो सोचा है उसे नीचे कमेंट्स में भी बताइएगा। अगर आप यहाँ से भी बच जाते हैं तो मैं आपको लेकर चलती हूँ हमारी जमीन के पड़ोसी प्लेनेट वीनस पर। यहाँ पर पहुँचने के कुछ ही नैनो सेकंड्स में आप कागज की तरह से फ्लैट हो जाएंगे, क्योंकि वीनस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारी जमीन के एटमॉस्फेरिक प्रेशर का 90 गुना है। फ्लैट होने के बाद आपके ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड की बहुत तेज बारिश होगी, जिसकी वजह से आप जल जाएंगे। अगर आप यहाँ से भी बच जाते हैं तो मैं आपको लेकर चलती हूँ हमारे सूरज की सैर पर, जिसकी सतह का टेम्परेचर 5700 डिग्री सेल्सियस है। सूरज के पास जाने से कई करोड़ किलोमीटर दूर ही इसकी तेज रेडिएशन से जलकर आप राख हो जाएंगे और आप सूरज पर कभी भी पहुंच नहीं पाएंगे। तो इफ टीवी के दोस्तों, अगर आपको इन सब प्लैनेट्स में से किसी एक प्लैनेट पर जाने का एक मौका मिले तो आप किस प्लैनेट पर जाएंगे? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और स्पेस की अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल इफ टीवी द साइंस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।